हमने कहा कि जो मंगल की स्थिति है, अगर मंगल जो है 1 4 7 8 12 में आ जाए, यानी मांगलिक दोष में जो मंगल की स्थिति है, वही दुस्साहसिक योग में भी मंगल की वही स्थिति होती है। और उसके अलावा छठे भाव में मंगल और ले लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दुस्साहसिक योग में मंगल की स्थिति 1 4 6 7 8 12 में हो। छठा भाव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छठा भाव हमारा क्या है, डेली कर्म का है। हम जो रोज कार्य करते हैं, हमारी डेली रूटीन का भी है, जिसको आप दिनचर्या कह सकते हैं। तो वहां पर अगर मंगल बैठेगा तो होगा क्या, वहां पर मंगल बैठेगा क्या, तो हमें अपने डेली लाइफ के अंदर उग्र बनाने की कोशिश करता है। और अगर वहां पर मंगल नीच उच्च के हो जाए तो थोड़ी और ज्यादा खतरनाक स्थिति वहां पर। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर इन्हीं भावों से या मंगल के साथ, अगर मंगल बैठे हैं और इन्हीं मंगल के साथ अगर राहु या केतु का क्या हो जाए, युति हो जाए। भाई इतने दिन हो गए आप लोग को बोलते, आप लोग को समझ नहीं आता, लगता पता नहीं कौन है गाना वाना चला रहा है। तो हमने बोला कि इन्हीं स्थितियों के साथ अगर मंगल के साथ राहु या केतु कनेक्ट हो जाता है तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। देखिए राहु का काम क्या है, राहु जो होता है क्या करेगा वहां पे, और उग्रता प्रदान करेगा। यानी जिस ग्रह के साथ बैठता है वो उस ग्रह के गुणों को ले लेता है, गुण या दोष जो भी है उनको ले लेगा। और साथ में राहु क्या है, हवा है, यानी उस मंगल की अगर एनर्जी को ले लेगा राहु, तो क्या होगा, जितना मंगल काम मतलब उग्रता दिखाएगा, और मंगल के साथ राहु अगर ऐसी स्थितियों में पाया जाए 1 4 6 7 8 12 में, तो ऐसी स्थिति में जो उग्रता है, जो साहसिक कदम उठाने के योग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात आती, केतु यहाँ क्या करता है, केतु तो हटाता है चीजों को, केतु तो डिटैच करवाता है। तो ये केतु क्यों यहाँ पे लिया गया है, इसलिए लिया गया है क्योंकि केतु का मतलब वो चीजें उस व्यक्ति को जन्म से पहले आती है। क्योंकि मैंने बताया ना, केतु जिससे जुड़ता है तो वो चीजें उसको जन्मजात आती है। तो यानी उसके अंदर दुस्साहसिक करने के जो योग है ना, वो तो जन्मजात है, बस उसको मौका मिलना चाहिए। इसलिए केतु का वहां इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो मंगल के साथ ऐसी स्थिति में मंगल हो 1 4 6 7 8 कनेक्ट होगा। क्या हो गया, कोई बोल रहा है क्या कर, माइक बंद कर देना यार। किसका माइक है ये? ललित जी का। हाँ बंद कर दीजिए भाई। तो ये मंगल के साथ राहु आ जाए ऐसी स्थिति में तो और खतरनाक है, केतु आ जाए तो भी खतरनाक है। इसके अलावा जो छठा भाव है और छठे भाव के स्वामी के साथ, छठा भाव ये छठे भाव के स्वामी के साथ मंगल या केतु का प्रभाव हो जाए, क्योंकि मंगल एनर्जी है और छठा भाव हमारी क्या है, डेली लाइफ है, डेली रूटीन है। तो उसके साथ अगर एनर्जी जुड़ेगी तो छठा भाव क्या है, लड़ाई का है, झगड़े का है, उग्रता का है, डेली रूटीन का है। तो लड़ाई झगड़ा, लोन लेना, ये हमारे डेली लाइफ में इन्वॉल्व होने लगे और मंगल वहां पर एनर्जी अपनी दे देगा। इसके अलावा और क्या है, यदि कुंडली में शनि नीच का हो जाए तो शनि क्या है, व्यक्ति के कर्म है। देखिए अगर हमने बताया था कि अगर कुंडली में लग्न खराब है किसी भी, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, लग्न खराब है, लग्न लग्नेश खराब है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दुस्साहसिक कार्य करने की योग्यता आ जाती है। लेकिन अगर कुंडली में दसम भाव खराब है, दसम भाव कैसे खराब हो गया, दसम भाव का लॉर्ड छठे 8वें 12वें में आ गया, दसम भाव का लॉर्ड नीच का हो गया, दसम भाव में क्रूर मैलेफिक प्लैनेट्स वहां पे जाके बैठ गए और दशमेश की स्थिति खुद खराब हो गई, तो ऐसे व्यक्ति से गलत कार्य हो जाता है। दोनों में अंतर है। किसी व्यक्ति का लग्न खराब है, लग्न लग्नेश खराब है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसे कार्य करने की योग्यता है। लेकिन किसी भी कुंडली में अगर दसम भाव
कि ऐसी स्थिति बन जाए, दसम भाव खराब हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति से गलती से ऐसे कार्य हो जाते। दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आ गया? जी दोनों में गुरु जी। अंतर बात सबको समझ में आ गई ना? जी गुरु जी। हाँ, लेकिन गुरु दसम जी जो भाव शनि कौन हमारे से भाव में नीच का होगा? जी क्या? आपने बोला शनि नीच का हो, तो शनि कौन कौन से भाव में नीच का होना होगा शनि गुरु जी? किसी भी भाव में, देखो क्यों बोला मैंने, आप समझिए। शनि कर्म का कारक है, हमारे जी कर्मों का कारक कौन है? शनि। तो जी कारक की बहुत प्रधानता है। तो हमारे अगर कर्म का कारक शनि नीच का है, तो उसके अंदर भी ये कार्य, उससे गलती से कार्य हो जाएगा। ठीक है गुरु जी। दसम भाव क्या होता है कि हमारे किसी भी प्रकार के कर्म हैं, केवल प्रोफेशन ही नहीं, केवल जॉब ही नहीं, हमारे हर प्रकार के कर्म हम अपनी जो नित्य लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं, अपने जॉब को चलाने के लिए करते हैं, या अपनी पढ़ाई करने के लिए भी जो हम कर्म करते हैं, वो उसका भी भाव दसम भाव है। उसका भी भाव दसम भाव है। बोलते हैं ना कर्म करिए, तो कर्म कहां से करिए? दसम भाव से। कौन सा कर्म करिए, मतलब किस चीज के लिए कर्म करिए? तो किसी भी चीज के लिए किया गया कर्म वो दसम भाव ही बताएगा। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला दे रहे हैं, अगर दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अगर खराब स्थिति में आता है ना, खराब मतलब छठे आठवें बारहवें में हो, या अपनी शत्रु क्षेत्री हो जाए, या दसम भाव का स्वामी नीच का हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति ना, जैसे स्पेशली ये तो मेरा अजमाया हुआ सूत्र है कि अगर दसम भाव का स्वामी अपनी शत्रु राशि में बैठे, तो व्यक्ति अपने कर्म को, मतलब जब भी वो जो को भी काम करेगा ना, तो दूसरे को शत्रु मान के काम करेगा। एक होता है ना आराम से काम करना, और एक होता है शत्रुता बस काम करना। तो वो उसके साथ उसको ऐसा महसूस होगा। अब उसने किया है कि नहीं, क्योंकि ज्योतिष तो बड़ा ऑब्जर्वेशन का विषय है, कि वो ना बड़ा उसको स्ट्रगल करके काम करना पड़ता है। सही सही बात है सर, है ना? सही है। बहुत स्ट्रगल करके करना पड़ता है। और मतलब क्योंकि उस जो कर्म है उसका, उसकी वो तो शत्रु भाव में बैठा हुआ है, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जीवन में कर्म करने के जी लिए। फिर से भी ले लीजिए। जरूरी नहीं कि जॉब या प्रोफेशन वाला कर्म, मतलब वो भी हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड के कोई भी कर्म हो। इवन अगर आपको अपने घर में बोल दिया जाए कि भाई जरा ये काम कराओ, तो वो करेगा जैसे शत्रुता निभा रहा हो, या बहुत स्ट्रगल करके वो काम करेगा। तो हम तो खाली काम आते हैं, हम लोग का है। क्या गुरु जी इसका उपाय भी है कोई? उपाय? उपाय ये कि सब देखिए, आपकी अच्छी लाइफ चलती है और सब कुछ अच्छा चलता रहे, उसके लिए केवल आपको, आप एक बात बताइए मुझे, पूरी कुंडली में वो कौन सा भाव है जिसके सहारे आप बैठते हैं? लगन। भाग्य भाव, भाग्य भाव। नवम। तो उसी को ही ठीक करने से काम चलेगा। जी। पूरी कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है जिसके सहारे आप बैठते, भाग के सहारे बैठते? तो भाग्य भाव को ठीक करिए। भाव कैसे? भाग्य भाव में जो भी ग्रह है, चाहे राहु ही क्यों ना हो, उसी को ही आप मनाइए, उसी की पूजा करिए। कोई भी शुभ ग्रह, उसके जो लॉर्ड है, डाइटी है, मतलब उनके जो ईस्ट बोलते हैं, जैसे मंगल के हनुमान जी, सूर्य के कौन हो गए? सूर्य नारायण खुद हो गए। सूर्य जी के विष्णु जी भी हैं, शिव है। शिव है। चंद्रमा के भी शिव ले लिए जाते हैं। शिव है जी जी जी। मंगल के हनुमान जी है, बुध के कार्तिकेय विष्णु भगवान, जी है। मंगल के कार्तिकेय भगवान गुरु जी। मंगल के हनुमान जी हो गए, नरसिंह हो गए, जी। बुध के विष्णु, है ना, बुध के विष्णु जी हो गए, गुरु के भी। बृहस्पति के इंद्र हो गए, पीपल हो गए, विष्णु जी भी लिया जा सकता है। जी जी शुक्र के लक्ष्मी जी हो गई, राहु जी की सरस्वती जी हो गई, या किसी भी कोई भी देवी हो गई, जी विष्णु के गणेश जी हो गए। जी 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 तो उनको, उनकी वो आराधना करें, क्योंकि जब तक उसका भाग्य नहीं सही होगा ना, तब तक भाई वो उसी के सहारे तो वो बैठा हुआ। बाकी तो जो भी भाव है ना, 9th हाउस को छोड़ करके, जी बाकी के काम तो उसको खुद करने होंगे।
लेकिन नाइन्थ हाउस के भाग्य है, उसको वो चीजें मिलेंगी। तो अपने गुरुजी भाग्य भाव को इम्प्रूव करे तभी काम हो पाएगा। तो गुरुजी जो उसमें ग्रह बैठे हैं उनको इम्प्रूव करे या उसके स्वामी को, भाव के स्वामी को? हम बार बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, सबसे पहले देखा जाता है किसी भी भाव में बैठा ग्रह। ठीक है गुरुजी। मंगल का कार्तिक दूसरे नंबर पे वहां पर जाने वाली दृष्टि, तीसरे, अगर ये कुछ ना मैच कर रहा हो, तीसरे नंबर पे भावेश। जी समझ गया गुरुजी। ठीक है, ये उपाय के लिए, मतलब ये भाव के हिसाब से। लेकिन अगर हमें किसी भाव के अच्छे और बुरे फल को जानना है तो कौन बताएगा? वो भाव बताएगा, भावेश बताएगा और भाव कारक बताएगा। तो भाव गुरुजी, अच्छा बुरा। हाँ, आप कह रहे हैं जैसे हम भाग्येश को हम मजबूत कर लें, मान लें कोई ग्रह नहीं है तो, लेकिन अगर भाग्येश हमारे लिए बुरा स्थान पर हो तब तो हमें सिर्फ फायदा प्रतिकारक कैसे देगा? नहीं, भाग्येश हमारे बुरे स्थान में हो। जी नहीं, जाति ज्ञाति कारक ग्रह गुरु जी। नहीं, ज्ञाति कारक तो जैमिनी के हिसाब से हुआ, उनका कहने का बुरे स्थान मतलब छठे, आठवें, 12वें में हो गए। जी तो छठे, आठवें तब भी आप भाग्य को बढ़ाइए। अब जब जैसे मान लीजिए 8वें भाव में मान लीजिए आपके भाग्येश आके बैठ गए, क्या भाग्य भाव पे किसी भाव की दृष्टि नहीं है? नहीं, किसी की दृष्टि गुरु नहीं जी है। शनि की, गुरु जी शनि की। शनि की ही दृष्टि है, शनि का ही घर है, शनि ही है भाग्येश। तो शनि भाग्येश मिथुन शनि लगन की में। दृष्टि है, तो वो अपने भाव को तो अच्छा ही करेंगे। तो आप मिथुन लगन में गुरु शनिदेव जी। की पूजा कीजिए। अब गुरु जी शनि, दूसरी बात में हो जाते हैं, पूरी बात। मेरी बात और समझ लो, सबसे बड़ी, हाँ, भाव मध्य में है, भाव मध्य में भाव टॉरस संधि और भाव मध्य पर आए हैं तो हाँ, जी। फिर और भी अगर पत्नी हम की सप्तम भाव में है। नहीं, एक बात समझिए, छठे, 8वें, 12वें में भी कोई भी ग्रह अगर भाग्येश बैठे हैं तब भी उनके बल को बढ़ाना चाहिए। क्यों? ये हो सकता है कि जब उनकी दशा आए और वो 8वें भाव में बैठे हैं तो उनकी दशा भले नुकसान करे, क्योंकि 8वें भाव में बैठा कर अपने आप में खतरनाक स्थिति पैदा करता है, चाहे वो भाग्येश हो चाहे वो लग्नेश के भाव। लेकिन ओवरऑल तो आपके भाग्य को बढ़ाने का उन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठे और कोई दृष्ट नहीं है, तो कोई ग्रह बैठे तब तो उन्हीं को ले लीजिए। सर अगर बीज मंत्र बोले तो, क्योंकि हमारे क्या? सर बीज मंत्र चलेगा, काम करेगा बीज मंत्र? बीज मंत्र अगर ठीक है, काम बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बीज मंत्र देखिए, मंत्र उपासना कब की जाती है? जब 3, 7, 11 यानी वायु तत्व में हो तब ना। वायु तत्व राशि में तब तो मंत्र उपासना काम करती है ना। मैंने बताया था अग्नि तत्व में तो हवन करिए, 1, 5, 9, 2, 6, 10 में है तो उसके रत्न धारण करिए, रत्न या उपरत्न। अगर वायु तत्व राशि वहां पड़ती है वो 3, 7, 11, तो मंत्रों का उच्चारण करिए या उनके नाम का उच्चारण करिए। और अगर 4, 8, 12 यानी कि जल तत्व राशि आती है तो उनकी चीजों को प्रवाहित करें। एक यहाँ पर दूसरा ये गुरु जी पॉइंट, हमारे, एक मिनट रुकिए, दूसरा ये पॉइंट होता है कि कुंडली में जो भी ग्रह नीच के होना, उनकी चीजों को आपको नहीं लेना चाहिए, किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जो लोग मंदिर में हैं उनके लिए तो स्पेशली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में दान करने जाते हैं, अब पता चले मंदिर में दान करने गए और आपके ना बृहस्पति, मतलब जो पंडित जी हैं उनके बृहस्पति खुद नीच के हैं, उन्होंने बृहस्पति का दान लिया तो उनके लिए बड़ा खराब होगा। नई बात नहीं है। तो जो लोग मंदिर में काम कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पुजारी लोग, क्योंकि उनके लिए बड़ी खराब स्थिति होती है। क्या? क्योंकि वो उनको तो बेचारे ना चाहते हुए भी दान लेना पड़ता है, क्योंकि भाई उनका काम है और लोग दान देने जाते हैं। तो वो उन चीजों का दान ना लें जो उनकी कुंडली में जो ग्रह नीच के हो, बल्कि उनके दान को वो दे। और ध्यान रखिए, भाग्येश की चीजों को कभी दान में नहीं देना चाहिए। भाग्येश की चीजों को कभी दान में नहीं देना चाहिए।
ठीक है ना। आप दान ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए भाग्य किसी के नीच में है, आप उसके दान को ना दीजिए, लेकिन दान लीजिए भी नहीं, लीजिए नहीं लेकिन दीजिए भी नहीं, ये ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया, भाग्य भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। अब देखिए यहाँ पर इतनी बात हुई, तो एक बात और बताते हैं कि कौन सा वो भाव है जिसपे ग्रह बैठा और उसको दृष्ट करेगा ही करेगा। 9th हाउस को कहाँ पे बैठा हुआ ग्रह दृष्ट करेगा ही करेगा? तृतीय भाव में बैठा हुआ। तीसरा भाव, तीसरा भाव है ना, वहां पे कोई भी ग्रह बैठा होगा। सप्तम। हाँ, जी जी। सप्तम कहाँ से? तीसरे भाव में नहीं बैठे नहीं, तीसरा में, ठीक है। 9th हाउस को दृष्ट करेंगे ही करेंगे। ये सूत्र तभी लगेगा जब गुरुजी हमारी क्वेश्चन, क्या अरे हमने पूरी बात नहीं कहा था। अब हम जो कह रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए, यूनिक बात है। कहने का मतलब है कि हमारी कुंडली में शनि जो है तो पत्नी से संबंध भी आ सकते हैं, और हमारी भाग्येश जो है तो शनि है। हाँ, जैसे सप्तम में शनि बैठा खराब होता है अष्टम से आगे, और हाँ, भाग्येश भी हमारे शनि ही है। हाँ, अगर हम शनि को मजबूत करते हैं तो पत्नी से संबंध में विच्छेद होगा। नहीं, गलत भाई। शनि आप को बल मिला है सप्तम में बैठे। यही जानना है हम। पराशर क्या कहते हैं कि कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा नैसर्गिक प्रभाव तो एक उसका है, लेकिन कुंडली के अंदर वो जिन भावों का स्वामी उसका प्रभाव भी उसके पास है। अब आपकी कुंडली जी। में शनि 9वें भाव के स्वामी होकर के 7वें में बैठे हुए हैं, तो अष्टमेश भी गुरुजी। उसका अपना नैसर्गिक गुण जी। क्रूरता है, हाँ लेकिन उन शनि के पास आपके भाग्य भाव की भी जिम्मेदारी है। तो शनि के प्रभाव को आप बढ़ाएंगे तो क्रूरता से ज्यादा 9th हाउस की वृद्धि होगी। जी। पराशरी नियम लगते हैं हमें। और अष्टम भाव के नहीं होगा, अष्टमेश भी तो है। हाँ? अष्टमेश भी तो है शनि। मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा अष्टमेश देगा भी ना। है। मिथुन लगन में, मिथुन लगन में, तो मूल त्रिकोण मूल राशि त्रिकोण राशि का भाग्य भाव में। क्या भाव। नवा। तो फिर जी ठीक है, मूल त्रिकोण राशि यही का फल मुझे ज्यादा संशय देगा। था, इसलिए पूछ लिया आपसे। हाँ, एक बात और, जी 3 सूत्र हैं इसमें, 3 सूत्र। क्या 3 सूत्र हैं कि कोई भी ग्रह की 2 राशियां हैं सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके, अगर वो कहाँ का फल देंगी, तो पहला सूत्र है कि वो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देंगी। कल्याण वर्मा लिखते हैं कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ कि अगर वो ग्रह, जैसे आपकी मिथुन लग्न है, इसमें शनि आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। जी गुरु। अगर शनि खुद खराब स्थिति में बैठे हैं तो वो खराब भाव के फल को पकड़ लेते हैं। ये दूसरा नियम है। अगर कोई भी ग्रह जिनकी 2 राशियां एक खराब भाव में और एक अच्छे भाव में है, तो पहला नियम ये काम करता है कि वो अपने मूल त्रिकोण राशि के फल को देगी। लेकिन दूसरा नियम ये काम करता है कि वह ग्रह जहां बैठे, मतलब अच्छी स्थिति में बैठे तो अच्छे भाव को उठाएंगे, और बुरी स्थिति में बैठे तो बुरे भाव को फल को उठाएंगे। तो अगर आपके शनि सप्तम भाव में बैठे, शनि सप्तम भाव में बैठकर दिग्बली भी हो गया। हाँ जी, दिग्बली भी हो गया, और सप्तम भाव कोई अशुभ भाव थोड़ी ना, केंद्र भाव है। अब वो केंद्र भाव में बैठ करके 8वें का फल नहीं करेगा, 9वें का फल करेगा। यही शनि अगर सप्तम में ना बैठ करके 6ठे में बैठते तो वो 8वें घर का फल करते। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत इसमें आता है
सारावली भी इसको लिखती है कि अगर ग्रह सम राशि में बैठा है तो अपनी सम राशि में पड़ने वाले भाव के फल को देगा, और विषम राशि में बैठा है तो विषम राशि में पड़ने वाले भाव के फल को देगा। जैसे यहीं पे शनि को लेते, मकर राशि उसकी सम है और कुंभ राशि उसकी विषम है। तो और शनि खुद कहां बैठे हैं? शनि कहां बैठे हैं आपके? वृश्चिक राशि में, सॉरी धनु राशि में, सप्तम में, सप्तम में। सप्तम में धनु राशि आई ना। विषम राशि, धनु राशि, धनु राशि जी। धनु राशि आई तो शनि धनु राशि में आकर के विषम राशि में है, तो विषम राशि का फल यानी फिर से नवे भाव का फल देंगे। यानी तीनों सूत्र को लगाएं तो शनि यहाँ तो किसका फल दे रहे हैं? नवे भाव का ही तो दे रहे हैं। पहला सूत्र अपनी मूल त्रिकोण राशि नवे भाव में जा रही है। दूसरा सूत्र शुभ घर में बैठे हैं तो शुभ भाव के फल को लेंगे, इसके अनुसार भी नवा भाव आया। तीसरा सूत्र विषम राशि में बैठे हैं तो विषम राशि में पड़ने वाले भाव का फल, उसके हिसाब से भी नवा भाव आया। लेकिन ये जो तीसरा सूत्र है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत लगाने में बहुत अच्छे फल नहीं आते। जो दूसरा सूत्र बताया इसके बहुत अच्छे फल है। एक तो पहला तो सूत्र सभी लोग जानते हैं कि मूल त्रिकोण राशि का फल देता है कोई भी ग्रह, ये तो बड़ा सब लोग जानते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल त्रिकोण राशि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक ग्रह एक अच्छे और बुरे भाव के स्वामी है तो वो कहाँ के फल करेंगे, तो आप उनकी खुद की स्थिति देखिए, अच्छी है कि बुरी है। सर एक्चुअली शनि की तो अपने घर पे दृष्टि पड़ रही है ना सर, तीसरे दृष्टि। नहीं, पहले तो हमने शनि की स्थिति को देखा कि वो शनि वहां बैठे हैं कि खराब है कि अच्छे हैं। तो शनि तो दिग्बली में हो गए और अच्छे होकर बैठे हैं। अब ये तो एक एडिशनल बात हो गई कि शनि की दृष्टि अपने भाव पे जा रही है, तो कोई भी ग्रह अपने भाव को अगर देखता तो उसके लिए बुरा नहीं होता, चाहे वो खुद ही क्यों बुरा ना हो। तो शनि अपने घर को थोड़ी क्या शनि अपने घर को देख करके बुरा थोड़ी ना करेंगे, तो अच्छा फल देंगे गुरु जी। शनि की तीसरी अच्छा फल दृष्टि देंगे। को मानते हैं ना गुरु जी? हाँ जी, एकदम सही बात। इस प्रकार से एनालिसिस की जाती है। जैसे गुरु जी आप बता रहे थे कि तीर्थे घर में बैठा हुआ की दृष्टि नवम में जाएगी। गुरु जी वो पूरा कर दीजिए। हाँ देखिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति और शनि की दृष्टि को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों की जो दृष्टियां होती है वो सातवीं दृष्टि होती है, और शनि और बृहस्पति की भी सातवीं दृष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति की पांचवी नवी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने अच्छे फल को नहीं देगी। ऐसे शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि इतने अच्छे फल को नहीं देगी। सारे ग्रह की 7वीं दृष्टि पूर्ण फलदायक होती है, लेकिन बृहस्पति और शनि की दृष्टि को पराशर जी ने एडिशनल दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि में ही रखा है। लेकिन अगर ये बात पूछी जाए कि बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं में सबसे अच्छी दृष्टि कौन सी है, तो 7वीं है। ऐसे शनि की भी तीसरी 7वीं दृष्टि में सबसे अच्छी दृष्टि कौन सी है, तो 7वीं ही है। तो तीसरे भाव में बैठा कोई भी ग्रह नवे भाव को देखेगा। ये बात तब ज्यादा वैलिड होगी जब नवे भाव में कोई भी ग्रह ना हो, क्योंकि अगर नवे भाव में कोई भी ग्रह बैठा तो पहले तो वो उसी को ले लेगा, वो उसी को ही ले लेगा। दृष्टि तब ली जा सकती है ऐसे कामों के लिए तो जब अगर कोई ग्रह ना बैठा हो। तो अगर नवे भाव में कोई ग्रह आपके नहीं बैठा है तो तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा है ना, वो आपके भाग्य को कंट्रोल करेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि देगा। गुरुजी 1 मिनट हो गए, अभी आप फिर बीच में रुक जाएंगे तो फिर बात फंस जाए। तो तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का उपाय भी आपके लिए भाग्यवर्धक होगा। अब ये उपाय कैसे किए जाए? तो तीसरा भाव किस चीज का है आपका? पराक्रम का है। आपकी बॉडी में हाथ का है ना, भुजाओं का। जी जी, भुजाओं का है, हाथ का है जी बिल्कुल।
क्योंकि आप कर्म तो मतलब वहीं से करेंगे। तो अब अपने हाथ में उसी रंग का धागा बांध लीजिए जो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। आप 15 दिन में मुझे बताइएगा कि कैसा आपका भाग्य काम कर रहा है। शनि बैठा है, अपने हाथ में काले रंग का धागा बांध लीजिए। ये कुछ भी जो लोग बांध लेते हैं ना, ये खराब है। अब पता चला उनकी कुंडली में शनि 8वें घर में बैठे हैं या कहीं भी बैठ के नीच के हो गए हैं, और वो हाथ में जो है काला धागा बांधे हैं फैशन में। ये जो आजकल एक फ्रेंडशिप बैंड आ गया है, ये बैंडे बजा रहा है लोगों की, तो बड़ा नुकसान है। गुरुजी चीजों को आप गुरुजी अगर तीसरे गुरुजी अष्टम भाव का स्वामी तीसरे में बैठा है तो उसकी दृष्टि 9वें भाव पर आ रही है। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, तो तब भी तो वो अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, तो तीसरे भाव को तो वो उसने थोड़ा खराब करेगा। हाँ गुरु है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो भाग्यवर्धक होगी, वही भाग्य बढ़ाने में भी काम करेगा, भाग्यवर्धक रहेगी। गुरुजी आपने बताया था जो जो काम खराब करता है वही काम सही करता है, आपने सही काम सही भी करता है। मतलब वही हुआ, गुरुजी सांप के अष्टम जहर का को स्वामी खाने है के लिए तो जहर का इंजेक्शन दिया जाता है। एक बोलो भाई, एक बोलो ना यार। गुरुजी बोल रहा हूँ। अष्टम भाव का स्वामी है तो भी। अब शनि जैसे किसी का तीसरे भाव में बैठा है, तो शनि का रंग काला है, तो आप काला धागा पहन लीजिए। हाथ में पहनना है क्योंकि तीसरा भाव हाथ है, कोई भी व्यक्ति ना पहन लो। गुरुजी अगर कोई ग्रहणी हो तो गुरु बैठा है तो ऑरेंज पीला धागा पहनिए। अब दिमाग लगाइए ना अपना, सब आपको तो पता, इतने दिन तो हो ही गए आप लोगों को पढ़ते पढ़ते। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी दिमाग लगाइए। अगर कोई ग्रहणी हो तो पीला, शुक्र है तो गुरुजी। सफेद। नहीं गुरुजी इसके लिए पूछा, अष्टम का स्वामी है। हाँ कोई बात नहीं, बता देती है। कोई ग्रहणी हो तो आप सफेद ले सकते हैं, गुरुजी मैं चंद्रमा तो भी पूछना आप था। सफेद ले सकते हैं। मंगल है तो सबसे बढ़िया कलावा बांधिए, लाल रंग का। मंगल है तो कलावा, बुध है तो हरे रंग का धागा बांधिए। सूर्य हो तो गुरुजी, सूर्य तो आप भी हल्का लाल ले सकते हैं, या तांबे का कड़ा पहन लीजिए ना हाथ में, सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया क्या उपाय हो सकता है। तीसरे भाव में आप अगर कोई ग्रहणी हो तो कोई बात नहीं, कुछ मत करिए। तब कोई ग्रहणी हो तो राहु या उसके स्वामी का धागा बंधा है। जो राशि, हाँ गुरुजी का स्वामी का धागा बांध सके। आप एक मिनट अगर तीसरे घर में कोई बेटा नहीं है, क्या गुरुजी राहु या तीसरे घर में कोई, ये कह रहे हैं कि सर तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है जी, वृष राशि है और 9वें भाव में शुक्र है, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सर, तो क्या सफेद धागा चलेगा जी? भाई आप लोग बात ही नहीं समझ पाते, हमें समझ नहीं आता। आप लोग ज्योतिष हैं कि क्या कर रहे हैं। हमने बोला कि तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह 9वें भाव को तभी इन्फ्लुएंस कर सकता है जब 9वें भाव में कोई ग्रह ना हो। अच्छा, तभी तो इन्फ्लुएंस करेगा। जब 9वें भाव में ग्रह बैठा है तो यार उसी का उपाय करो ना, तीसरे के चक्कर में कहाँ फंस गए। तो सब्स्टिट्यूट का काम करेगा जब ना हो तब, जब ना हो तब तो आप तीसरे को, भाई नहीं, हमने क्या कहा कि किसी भी भाव में बैठे हुए ग्रह सबसे पहले अपने भाव, जिस भाव में बैठे वो उसके लिए जिम्मेदार है। अब मान लीजिए आपके 9वें भाव में ग्रह बैठा, आप तीसरे को जबरदस्ती देख रहे हो। पहले 9वें भाव में, अब चूंकि हाथ में बांधने की बात इसलिए आई क्योंकि तीसरा भाव 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है जो कि 7वीं दृष्टि से देख रहा है और तीसरा भाव हाथ का है। ये नहीं कि 9वें भाव में बैठा ग्रह उसका भी बांध लिए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कर लीजिए, आपकी बॉडी को टच करेगा। मान लीजिए 9वें भाव में सूर्य बैठे, किसी ने जो है तांबे का कड़ा पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी को टच तो कर ही रहा है ना, लेकिन उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट थर्ड हाउस पे मिलेगा। गुरुजी लाल किताब वाले कहते हैं चांदी का कड़ा पहन लीजिए, चंद्रमा बैठा तो चांदी का कड़ा पहन लीजिए, मंगल बैठा तो सबसे बढ़िया कलावा बांध के चलिए। कब थर्ड हाउस में बैठा है और 9वें में कोई ग्रह नहीं बैठा है तब की बात कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। भाई आप इतने दिन तो ज्योतिष पढ़ते हो गया आपको, तो गुरुजी लाल जी
गुरुजी लाल किताब वाले कहते हैं कि अगर किसी को ग्रह को ना तीसरे भाव में बैठा तब बैठना चाहिए। क्या समझ नहीं आया क्या? ये कहते हैं कि लाल किताब वाले कि जब तीसरे घर में किसी ग्रह को बैठाना हो ना तब ये चीजें धारण करनी चाहिए हाथ में। लाल किताब से उपाय नहीं बता रहे, हम वैदिक का उपाय बता रहे हैं। जी जी गुरुजी। हम वैदिक का उपाय बता रहे हैं, लाल किताब का कॉन्सेप्ट अलग है और वैदिक का उपाय, हम तो वैदिक के उपाय को ले रहे हैं। जी गुरुजी। ठीक है, तो थर्ड हाउस अब पता चला कि आपकी कुंडली में कुछ भी बहुत खराब है, आप उसी खराब मतलब छठे आठवें बारहवें में बैठा, नीच का बैठा है, आप उसी चीज को जो हाथ में बांधे पड़े हो, तो उसके और नवे में कोई ग्रह नहीं तो उसकी सीधी दृष्टि वहां पे जाएगी, खराब कर देगी। इसलिए कुछ भी नहीं पहन लेना चाहिए, इसलिए कुछ भी नहीं पहन लेना चाहिए। तो ऐसे आप उपाय कर सकते हैं, ऐसे आप इस प्रकार के उपाय वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना? तो ऐसे अब 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस क्या है? भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव यानी मंदिर, आपका 9th हाउस तो मंदिर भी हो गया है ना जी। अपने उन चीजों को आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, उन चीजों को अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो गुरुजी अगर किसी के शनि बैठे हो ना भाग्य भाव में तो शनि यंत्र लग रहे अपने घर में, शनि यंत्र रखे, शनि यंत्र बिल्कुल रखे, एकदम रखे, बहुत अच्छा है वो तो। लोहे के शनि यंत्र रखे और अच्छा है। अब मान लीजिए किसी के ना चंद्रमा बैठे हुए हैं 9th हाउस में, बताइए सबसे बढ़िया उपाय बताइए। भगवान शंकर की पूजा। नहीं, पूजा की बात नहीं कर रहे, पूजा तो जो करिए करते रहिए। श्री यंत्र रख ले गुरुजी, श्री यंत्र। नहीं, चंद्रमा के लिए श्री यंत्र, माँ की सेवा। विषा यंत्र गुरुजी, विषा यंत्र, विषा यंत्र चांदी का, चांदी के गिलास में पानी भर के रखे मंदिर में, ये भी ठीक है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। चांदी के गिलास में अपने मंदिर में पानी भर के रखे, मंदिर में सब मूर्ति चांदी के रख ली चोरी हो जाए तो दिक्कत, ठीक है भाई रख ली। चिंता ज्यादा रहेगी फिर गुरुजी। हाँ, मंगल है तो क्या करना चाहिए? मंदिर में कलावा रखना चाहिए, तांबे के लोटे में पानी गुरुजी। तांबे का लोटा तो सूर्य का हो गया है ना, अब सूर्य को आप चंद्रमा से काय मिला देंगे, क्योंकि पानी तो चंद्रमा का कारक है ना। जी जी जी। मसूर की दाल भी रख सकते हैं सर। है मसूर की दाल, किसकी दाल? मसूर 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 की दाल रख सकते हैं, सूर्य है। नहीं, मसूर की दाल तो मुझे लगता है मंगल का है। मंगल, मंगल के लिए बोल रहे हैं ना, मंगल के लिए। हाँ, मंगल के लिए रख सकते हैं, मसूर की दाल रखिए। इस प्रकार से 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य में आपका मंदिर है ना, आपके घर का मंदिर है ना, वहां पे आप चीजों को रख सकते हैं। ऐसे ये क्या, ये सेल्फ गुरुजी हाँ, ऐसे मंदिर में मसूर का दाल, लहसुन, प्याज वगैरह सब निषेध किया गया है, तो क्या रख सकते हैं? धर्म वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से मसूर की दाल निषेध करी गई। गुरुजी सूर्य चंद्र दोनों साथ में नौवे अमावस्या, सूर्य चंद्र एक साथ लीजिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, अमावस्या का जन्म है आसपास। हाँ बरोबर, हाँ हाँ वैसे कर लीजिए, क्या दिक्कत। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पर। तो हम बता रहे थे कि 10th भाव किसी का खराब होता है तो उस व्यक्ति से गलत कार्य हो जाते हैं, और किसी का लग्न खराब होता है तो वो उस व्यक्ति के गलत कार्य करने की उसके अंदर योग्यता होती है। अब वो किसी के अंदर योग्यता है, गलत कार्य करेगा कि नहीं करेगा, वो 10th भाव पे डिपेंड करेगा। 10th भाव पे भी बहुत कुछ, वैसे लग्न खराब हो गया तो भाई गलती तो हो सकती है, लेकिन 10th भाव खराब है तो वो व्यक्ति गलत नहीं है, उससे गलत कार्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर शनि नीच का हो जाए या छठे आठवें 12वें में आ जाए तो भी उससे गलत कार्य हो सकता है, गलती से गलती से ही होगा, क्योंकि 10th भाव शनि है ना, शनि कर्म का कारक है।
शनि कर्म के कारक है। जी। तो कर्मों को ठीक करने के लिए शनि को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। कर्म वैसे अपने अच्छे रखिए तो शनि वैसे भी अच्छे रहे। कर्म आप खराब करेंगे तो शनि वैसे भी खराब हो जाएगा। हाँ शनि एक सर एक की कुंडली में शनि छठे भाव में है, तो 2 नंबर का ही काम करता है। शनि छठे भाव में अच्छा होता है क्योंकि उच्च हाउस है ना शनि, और क्या नाम है, लेकिन व्यक्ति को आलसी बहुत बनाता है। उसकी जो डेली लाइफ होती है ना, जिसका शनि छठे में, वो बड़ी बिखरी हुई होती है। अच्छा ओके। बड़ी बिखरी हुई होती है, मतलब वो जहां पे भी, जैसे मान लो कुछ भी काम किया वो वहीं रख दिया, चाय पिया बर्तन वहीं रख दिया, पता चला कि घर में कोई नहीं है तो जितने भी किचन के अंदर गिलास और चाय वाले हैं सब उसी के बेडरूम में आ गए। ऐसा ही है सर, मेरा मेरा ऐसा है। हाँ छठे छठे भाव में शनि शनि क्या है, छठा भाव क्या आपकी डेली लाइफ का है। मेरा ऐसा सब दिख रहा रहता है। हाँ, और शनि वहां लेजी, उसमें उसको ठीक करने नहीं देगा। उसके साथ अगर चौथा भाव भी खराब हो जाए तो अपने घर को भी बड़ा बिखेर के रखता है। शत्रु अंतर ही होगी ना सब। मेरा ऐसा ही है गुरु जी। छह छठे में तो शत्रु अंतर योग निर्माण होता है ना। नहीं समझ नहीं आ रहा क्या? वो राहु छठे में हो तो शत्रुहंता होंगे ना। नहीं, राहु छठे में तो अच्छी बात है भाई। हाँ जी, लेकिन शनि जो है वो आलसी शनि भी हो तो भी छठे भाव में तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कोई भी चीज अच्छी और बुरी दोनों फल मिलते हैं ना। तो शनि छठे भाव में तो जॉब के लिए तो बड़ा अच्छा है, वो जॉब ही करे क्योंकि छठे भाव में शनि है और शनि करे, और छठा भाव आपकी जॉब है और डेली लाइफ भी है। डेली लाइफ में वो नौकर बन के रहे, वहां से उसको अर्निंग होगी। जैसे गुरुजी कोई पेट्रोल पंप से रिलेटेड काम करता हो, इस टाइप से काम करता हो। हाँ, पेट्रोल मैंने कहीं से भी, मतलब वो नौकरी करे, नौकरी शनि नौकरी है ना जी, शनि नौकरी है, लेकिन उसका ड्रॉबैक यही रहेगा, शनि अगर छठे भाव में है, अब वो क्या करता है कि मान लीजिए किसी का शनि छठे भाव में है और वो अपनी दिनचर्या में, डेली दिनचर्या में लेजी है, उसको नौकरी में पक्का नुकसान है, पक्का नुकसान। वो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं। अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो छठा भाव ठीक करे अपना, और छठे भाव में जो लेजीनेस को खत्म करे, शनि को ठीक करे। अच्छा, एक यहां और देखा जाता है, शनि अगर किसी के छठे भाव में होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति का जूते, मतलब जो भी पैर में जूता है चप्पल पहनता ना, वो जूते चप्पल को बिखेर के रखेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी जूते खरीदेगा, या एक से ज्यादा जूते खरीद लाएगा, वो काम के नहीं होंगे। या ऐसा भी देखा जाता है कि उसके पैर में जूते जल्दी फट भी जाते हैं, चाहे वो जौन सी कंपनी का जूता लेके चला है, जूते चला है। ऐसा ही गुरु जी, जूते मेरे पास बहुत सारा स्टोर है। हाँ, खूब सारे जूते रखता है वो, खूब सारे जूते। जितना जूते खरीदेगा उतना ही उसको नुकसान, लेकिन चूंकि खरीदेगा क्या बताए, ये चेक करते हैं हम लोग। तो छठे भाव में शनि ये भी काम करवाता है। ये बिल्कुल सही कहा गुरु जी। गुरुजी दूसरों के लिए भी, घर के और दूसरी व्यक्तियों के लिए भी वो ज्यादा खरीदता है। क्या दूसरों के लिए? जूता अपने लिए तो खरीदेगा, दूसरे के लिए तो नहीं, घर के मेंबर के लिए भी बहुत ही खरीदता है। अच्छा, ये तो खरीदेगा दूसरे के लिए, बहुत ही है, जूते का बहुत दूसरे ही को देगा तो फायदा होगा। ओके। दूसरे को खरीद के देगा तो गुरुजी फायदा होगा उसको। ओके, पता नहीं, अब ये तो नहीं पता भाई। हाँ गुरुजी, शनि का कुछ जैसे दान करना हो गया ना, शनि के नाम से मतलब वो दान हो गया, दूसरे को खरीद को दिया तो शनि का जरा जूते का ज्यादा रहता है सर। हो सकता है सर। शनि अगर छठे में हो तो ऐसे लोगों की पाचन क्रिया जो शक्ति है ना, वो अच्छी रहती है सर। क्या चीज? शनि अगर छठे में हो ना तो ऐसे लोगों की पाचन क्रिया शक्ति अच्छी रहती है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है उन लोग की। हाँ ठीक है, सही बात है भाई। पेट के नीचे का पार्ट है, तो पच जाएगा सर, पच जाएगा। शनि बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह, वहां पे भी काम बढ़िया करेगा, एकदम सही, डाइजेशन ठीक होगा, खाना भी ज्यादा खाएगा। तो खाना तो इतना नहीं खाएगा, लेकिन हाँ मतलब वहां पे
वो बच जाएगा, डाइजेशन पाचन क्रिया अच्छी नहीं है उसकी। छठे भाव में ना, छठे भाव में जी। शनि ठीक ऐसे फल देता है। चलिए खैर, तो यानी शनि अगर किसी का नीच का है, छठे 8वें 12वें में है, तो उसके अंदर भी दुस्साहसिक कर्म करने की योग्यता है, मतलब उससे कर्म हो जाएंगे। देखिए शनि और 10वां भाव उस व्यक्ति से गलत कार्य उससे हो जाता है, और लग्न खराब है तो उस व्यक्ति के अंदर गलत कार्य करने की योग्यता है। दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही, क्योंकि अल्टीमेटली तो दुस्साहसिक काम करेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। दूसरा देखिए, बस आ जाएगा बेटा। अब आते हैं लग्न और 10वां भाव अगर अशुभ अवस्था में है, छठे 8वें 12वें में या नीच के हैं, तो भी ऐसा व्यक्ति दुस्साहसिक कार्य कर सकता है, दुस्साहसिक कार्य कर सकता है। देखिए अगर किसी का लग्न खराब लेकिन 10वां भाव बहुत अच्छा है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर योग्यता तो है, लेकिन ना वो गलत कार्य करते करते रुक जाता, होगा नहीं उससे गलत कार्य, क्योंकि 10वां भाव अच्छा है, क्योंकि काम तो कराएगा 10वां भाव। 10वां भाव अगर अच्छा है, वहां पे शुभ ग्रह हैं, 10वें भाव का स्वामी अच्छा है, तब ये ऐसी चीजें हो जाए। ठीक है, अब आते हैं कि वो काम ऐसा कब करेगा, मतलब वो दुस्साहसिक काम कब करेगा। तो सबसे पहले मंगल या केतु की दशा चल रही हो, अंतरदशा, मंगल या केतु की अंतरदशा चल रही हो, या कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव की में बैठे ग्रह की दशा चले, या उसके लॉर्ड की दशा चले। कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में बैठे ग्रह की दशा चले, या उसके लॉर्ड की दशा चले, या नीच के ग्रह की दशा चले। कोई भी ग्रह है लेकिन नीच का है, तो नीच के ग्रह की दशा चले, नीच के ग्रह की दशा चले, तो क्या होगा, क्या होगा फिर, साहसिक कार्य करेगा गुरु जी। उससे जो है दुस्साहसिक कार्य करेगा। वो समय बड़ा खतरनाक होगा। मंगल या केतु की अंतरदशा हो, छठे 8वें 12वें भाव में बैठे ग्रह की दशा हो, या छठे 8वें 12वें भाव के लॉर्ड की दशा हो। अब इसमें गोचर जरा सुनिए, मंगल मंगल और प्लस एक क्रूर ग्रह का गोचर, मंगल तो हो ही हो, प्लस एक क्रूर ग्रह का गोचर छठे भाव, षष्ठेश या 10म भाव या दशमेश को प्रभावित कर दे, तो ये वही समय होगा जब व्यक्ति अपने लीक से हट के कार्य करेगा, जब व्यक्ति अपने लीक से हट करके कार्य करेगा। गुरुजी एक बार दोबारा बोल रहे हैं, लगन जब गोचर बताएं फिर से। जी गुरु जी गुरुजी। तो मंगल प्लस कोई भी एक क्रूर ग्रह, मंगल प्लस कोई भी एक क्रूर ग्रह का गोचर छठे भाव या षष्ठेश या 10म भाव या दशमेश को प्रभावित करे, या मंगल को भी प्रभावित कर दे, जन्म कुंडली के मंगल को, तो भी व्यक्ति लीक से हटकर कार्य करता है। लीक से हटकर के मतलब कोई ऐसा कार्य करेगा जो जनरल आदमी सोच नहीं पाएगा, जनरल आदमी सोच नहीं पाएगा। अभी फिलहाल गोचर भी सर मंगल राहु चल रहा है अभी गोचर में इसमें। नहीं दशा और गोचर दोनों तब तो फिर बहुत जरूरी है, तब तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दशा और गोचर दोनों, दशा और गोचर दोनों।
जी ठीक है ना, समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ हाँ तो ये था, समय था जुलाई 2006 चल रहा था, आज 2019 था, जुलाई 2006 से क्या हुआ था और कोई कुंडली है किसी के पास ऐसी जिसमें उस व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया हो? 7/12/1985। एक मिनट, 75। 85। 7/12/1985। क्या क्या बोल रहे हैं? 85। 7/12/1985। 85 1985 ना? टाइम हाँ क्या है? हाँ, सुबह के 4 बजे। 4 बजे, सुबह का 4 बजे। और प्लेस बताइए। सर महाराष्ट्र में दुलिया। दुरिया, क्या स्पेलिंग है? दुलिया 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 महाराष्ट्र। नहीं, स्पेलिंग बताइए। DHULE। DH आगे U यू LE एल डी LE धुले। LE दुले महाराष्ट्र। नहीं, ये तो नहीं आ रहा। धुले, हाँ दुले। जलगांव। गुजरात में आ रहा। धुले, दुले धुलिया आ रहा। महाराष्ट्र। धुलिया आ रहा महाराष्ट्र। गुरुजी धुलिया महाराष्ट्र में है। हाँ दुलिया धुलिया आ रहा। दुले। ओके ओके ललित जी, धन्यवाद। सर इस बंदे की कुंडली है, इसने बहुत से ऐसे कुछ कारनामा किए है, लोगों का अपहरण भी किया है इसने, ये बंदे ने। देखिए कुंडली आपके सामने है, मिलाइए। मंगल कहाँ है? पहले 1 4 6 7 8 12 में मंगल होना चाहिए, है? पहला तो मिल गया मंगल। फिर हमने कहा मंगल के मंगल, साथ हाँ केतु हो जाए तो उसके अंदर ऐसी योग्यता आ जाती है। दिख रहा है आपको? मंगल के साथ केतु दिख रहा है। हाँ हाँ। चलिए, उसके हाँ। बाद देखेंगे लग्नेश। देखिए लग्नेश शुक्र है वृश्चिक राशि में। लग्नेश और कहां पर बैठे हुए? दूसरे भाव में। लेकिन 8वें भाव में कोई ग्रह ना होने के कारण ये लग्नेश अष्टम को देख रहे हैं। अपने घर को जरूर देख रहे हैं। हाँ। इन्होंने अपने घर को जरूर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश का संबंध थोड़ा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बना, एकदम बन गया। ठीक है जी गुरुजी। अब आइए जरा। तो लग्नेश यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं समझ में आते। क्यों नहीं समझ में आते? एक तो लग्नेश अष्टमेश है। दूसरी बात देखिए, लग्नेश का संबंध 12वें भाव के स्वामी से हुआ पड़ा, बुध के साथ। लग्नेश का संबंध 12वें भाव यानी बुध के साथ संबंध हुआ पड़ा है। वो भी बहुत अच्छा संबंध नहीं माना जाएगा। जी। ठीक है, तो लग्नेश गड़बड़ स्थिति में यहाँ पर है। अब आइए 10वें भाव को देखिए, यानी ऐसे व्यक्ति से कार्य हो जाएगा। तो 10वें भाव के स्वामी देखिए कहाँ चले गए? 12वें भाव में। 12वें भाव में। 12वें भाव में चले गए। 10वां भाव भी गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया? 10वां भाव, लेकिन जी गुरुजी। 10वें भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, लेकिन 10वें भाव में गुरु की दृष्टि के साथ साथ गुरु पे 6ठे भाव का भी फर्क है। और तीसरे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, गुरु नीच के हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि है कि बुरी है? गुरु की दृष्टि यहाँ बुरी होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पे तीसरे भाव और 6ठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या होता है? व्यक्ति का साहस। और 6ठा भाव क्या होता है? व्यक्ति का बुरा कर्म। व्यक्ति का साहस और बुरा कर्म। एक मिनट रखिएगा।
हाँ जी, समझ में आया। तो एक्चुअली गुरु देखिए, गुरु जी, हाँ, गुरु क्या है, दसम भाव को देख रहे हैं जिनके अंदर तीसरे और छठे का संबंध है। तीसरा क्या है, साहस। तीसरा साहस है। छठा भाव क्या, उसकी डेली रूटीन है। तो उसकी डेली रूटीन में साहस आया और वो 10वें भाव को और दशमेश को प्रभावित कर दिया। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे भी चली गई ना, 9वीं दृष्टि है। हाँ, तो दसम भाव यानी इस व्यक्ति के अंदर गलत कार्य करने की योग्यता भी और गलत कार्य हो भी जाएगा। इससे गलत कार्य करने की बिल्कुल बिल्कुल सर, कार्य हो भी जाएगा। इससे बात समझ में आ गई। अब आई जरा शनि को देखिए। तो शनि जो है अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में, और जो दूसरे भाव में ग्रह बैठता है ना, अगर उस 8वें में कोई ग्रह नहीं है तो उसका बहुत ज्यादा संपर्क 8वें से हो जाता है। गुरु जी अष्टमेश का नक्षत्र भी तो इस शनि का ही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप पहले ग्रह हम लोग समझे इस बात को, ये फार्मूला समझिए। अगर कोई भी ग्रह दूसरे भाव में बैठा है और 8वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का संबंध 8वें भाव से हो जाता है दृष्टि से। इसी प्रकार उल्टा कर लीजिए, अगर 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो वो 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव से संबंध बना लेगा। तो 8वें भाव में बैठे ग्रह की जब दशा चलती है ना, तो परेशानी जो भी हो लेकिन उसके पास धन भी आएगा, क्योंकि दूसरे को दृष्ट कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है और अगर 8वें में कोई ग्रह नहीं, जैसे इस कुंडली में आपको दिख रहा है, तो उस व्यक्ति को धन आएगा, लेकिन कैसे आएगा, 8वें भाव से संबंधित, यानी कुकर्म करने से इसको धन मिलेगा। कुकर्म करने से बरोबर सर, धन मिलेगा। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी जी ये गुरु जी, कुंडली की एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, सही। और वो एनालिसिस जब तक आप करेंगे नहीं ना, तब तक चीजें समझ में नहीं आती। तो देखिए शनि भी हम बहुत अच्छा यहाँ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव में शनि बैठे हैं और 8वें में चूंकि कोई ग्रह नहीं है, इसलिए शनि का 8वें से संबंध बन गया। तो दसम भाव और शनि यहाँ बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। मतलब क्यों समझ में आ गई आपको बात? सर अब देखिए लग्न का दसम, वो तो खैर अशुभ संबंध है ये। अब ये व्यक्ति बुरे काम बताइए कब इसने किए थे कोई, तो फिर उसके हिसाब से पहले इसके अंदर योग्यता है कि नहीं है बुरे काम करने की? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। अच्छा एक चीज देखिए, छठे भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि भी, शनि की भी है गुरु जी। हाँ शनि की भी दृष्टि है, और बढ़िया मजे लीजिए। मंगल के चौथी, शनि की तीसरी। हाँ तो यानी इसमें तो लगता है सारे सूत्र लग गए, तो महाकुकर्मी आदमी। बिल्कुल सर, इसी कुंडली मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्शन किया था। हाँ। 2020 में प्रेडिक्शन किया था इस कुंडली का। हाँ। कि इसको मैंने बोला था 2022 के बाद आपको जेल यात्रा हो सकती है। और जेल तो भी, हाँ तो अभी तो ये जेल में है क्या? तो अभी जेल में सर हो। हाँ हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शनि की इसके ऊपर अंतरदशा चालू हो गई मई 2022 के बाद से, है ना? उसका एक्सीडेंट भी अभी बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था सर। क्या हुआ था? तो उसको मैंने 2000 एक्सीडेंट भी हुआ सर उसका भी। हाँ अभी एक्सीडेंट की योग पढ़ाएंगे तो आप दिखाएगा तो फिर हम बता देंगे। देखिए एक्सीडेंट का योग अब देखिए देता ना। हाँ सर इसको मैंने 2020 में बोला था कि 2022 के आपको जुलाई महीने के बाद जेल यात्रा आपको हो सकती है। अभी फिलहाल तो जेल नहीं है अभी हो। बिल्कुल पिताजी कल आए थे। हम्म। हाँ तो
ये कुंडली मुझे जरा याद आ गई, इसे आपको दिया। ये जो जेल गया है, ये मई 2022 के बाद से गया है कि मई 2022 से पहले गया है? बस जैसे शनि लगी ना सर, अभी ये 5वां महीना, मई महीना गया ना सर, अभी लगभग मई के बाद 10 दिन हो रहा है सर। हाँ एकदम देखिए, अब एक हाँ, चीज यहाँ देखिए, तुला लग्न की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी गुरु जी। बिल्कुल। अब देखिए इस कुंडली में शनि कहाँ योग कारक ग्रह बचे, क्योंकि उनका संबंध 8वें से हो गया। जी जी। हाँ उसका संबंध किससे हो गया? 8वें से हो गया। लेकिन जानते हैं क्या अच्छा होगा इसके साथ? क्या सर, इसकी वाणी भी कड़ी हो सकती है ना सर, वाणी कड़ी। वहां कर दी होगी। अब देखिए इसके साथ जानते हैं क्या अच्छा होगा? ये जेल में ना कुछ ऐसे संपर्क सूत्र निकालेगा जो आगे के लिए इसको धन बनाएंगे। कैसे बोला मैंने? भाई है तो शनि की दशा ना, शनि का 8वें से संबंध है, योग कारक ग्रह है। अब चूंकि गड़बड़ तो किया तो वहां अपनी योग कारिता दिखाएगा वो। हाँ, दूसरे भाव में कुछ बैठा। गुप्त करेगा ना सर, गुप्त करेगा। गुप्त कार्य मतलब उसका संपर्क ऐसे बन जाएंगे वहां पर, उसको जेल में बहुत सारे ऐसे संपर्क मिलेंगे जो आगे धन कमाने में उसको सहायता करेंगे। ऐसा होगा ना गुरु जी, वो जेल में अपने गुरु के बना लेगा, उनके थ्रू धन कमाएगा। वो तो आप मूवी बनाने लगे। हाँ लेकिन सही है आपकी, सही है, लेकिन होगा वही एकदम, क्योंकि योग कारक ग्रह की दशा उसमें गया वो, उसमें वो गया। गुरु जी, गुरु जी यहाँ पे देखिए, शनि जब इसको जेल हुई होगी तो शनि मकर राशि में होंगे, नहीं कुंभ राशि में, मकर राशि में होंगे जब इसको जेल हुई होगी तो। उसी नहीं के गुरु जी, आसपास कुंभ में होंगे गुरु जी, मकर में तो अभी गए हैं ना गुरु जी, नहीं, मकर में तो अभी अभी जाएंगे, मकर में तो अभी जाएंगे, कुंभ में होंगे ना गुरु जी। अभी भी जो है, अभी भी जो है वो कुंभ में ही, अभी मकर में जाएंगे। जी। तो अब देखिए पहले मंगल, इसका मई के बाद मंगल कहाँ थे? मई के बाद मई में मंगल कहाँ थे याद है? जुलाई मीन में थे जी गुरु जी, मीन में, अभी मेष में आए हैं। मई में मंगल कहाँ थे? मीन में थे गुरु जी। पक्का? हाँ जी, मीन हाँ। ये देखिए मई, 45 दिन रहता है ना इनमें। मंगल कुंभ में थे, मंगल कुंभ में थे, फिर मीन में आ गए थे। तो अभी मैंने बोला मंगल का जो असर है छठे भाव या षष्ठेश या दशम या दशमेश से हो जाए, तो मंगल जब यहाँ पे मीन में गए होंगे तो उस वक्त जो है छठे भाव से उसका संबंध बना। मीन राशि में जब मंगल थे तो उसकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे गई और चंद्रमा दशमेश थे, चंद्रमा दशमेश थे जी। ठीक है, हाँ चंद्रमा दशमेश थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, और लग्न पर इनकी दृष्टि चली गई, लग्न पर दृष्टि चली गई, 8वीं दृष्टि। जी। और दूसरी बात मैंने लिखा है कि जन्म कुंडली के मंगल को गोचर के मंगल प्रभावित कर दे, तो मंगल मीन में बैठ करके लग्न के मंगल को 8वीं दृष्टि से नहीं देख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल देखा है गुरु जी। ये तो यानी मंगल का तो यहाँ इफेक्ट आ गया। अब दूसरा अभी भी तो मंगल राहु है सर, अभी भी तो मंगल राहु है मेष में, गोचर में। अभी फिलहाल मंगल राहु गोचर में है, सप्तम में है उसका। नहीं अभी, अब वो बात, अभी अब बात सुनिए, अभी एक मंगल हुआ ना, अब दूसरा क्रूर ग्रह कौन सा हुआ? दूसरा क्रूर ग्रह राहु केतु। राहु केतु में, राहु होंगे कहाँ पे? मेष में, और केतु हो गए आपके लग्न में। तो लग्न में केतु मंगल को क्या कर दिया इन्होंने? इफेक्ट डाल दिया। तो जन्म कुंडली के मतलब एक क्रूर ग्रह वहां पे डाल दिया केतु ने। और अगर हम दृष्टि भी ले लें तो दृष्टि तो खैर यहाँ पे इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन मंगल फंस गए, इसलिए इनको जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। और गुरु जी गोचर में तो वहीं बैठे ना गुरु जी। हाँ गोचर में भी वही आ गए। नहीं खैर गोचर में तो हम लोग देखेंगे जो शनि की दशा फंसी पड़ी है, वो शनि की दशा जो है, शनि की दशा जब तक इनकी उतरेगी नहीं तब तक ये बाहर अभी बताएंगे। शनि चल रहा है सर। हाँ जी शनि चल रहा है जी, शनि चल रहा है 2024 तक। 2024 इतना लंबा नहीं जाएंगे इनमें, ये कह सकते हैं अंतरदशा।
और शनि का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दसम द्वादश 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 लग्न लग्न शनि यहाँ पर जब थे तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे थी। अच्छा 12 अच्छा 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 ठीक। हाँ जी शनि कुंभ में थे तब इनको जेल हुई होगी ना। हाँ एकदम सही बात है क्योंकि जब शनि 12वें और 12वें भाव के स्वामी या लग्न लग्नेश या शनि को प्रभावित कर दे तो व्यक्ति को जेल होती है। तो कुंभ में जब शनि गए तो उन्होंने किसको प्रभावित कर दिया? जन्म कुंडली के शनि को प्रभावित किया और अपनी 10वीं दृष्टि से द्वादश को प्रभावित कर दिया। ठीक है और लग्नेश को भी प्रभावित कर दिया तो ऑब्वियस ही तो काम होना ही था। तो खैर आपको इस कुंडली में दिखाई दिया ना, बहुत सारे योग दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिया आपको? जो ये इसको खराब। और किसी के पास कोई ऐसी कुंडली है? तो गुरु जी जेल के योग बताने वाला थोड़ा सूत्र बता दीजिए तो शनि गोचर के। कौन सा? वो जेल के जो योग बताए हैं ना वो क्या बताए कि अभी पूरा पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वो तो हमने जरा सा बताया। नहीं बोले तो वही उतना ही लिख लेते। अच्छा लिख लीजिए। शनि जन्म कुंडली के शनि, जन्म कुंडली के शनि जी, जन्म कुंडली के गोचर के शनि लग्न लग्नेश द्वादश द्वादश या शनि को प्रभावित कर दे। जन्म कुंडली के शनि, जन्म कुंडली के शनि या ऐसे आप जो अलग योग लिखिए ज्यादा सही रहेगा। जन्म कुंडली के शनि अष्टम अष्टमेश द्वादश द्वादश, क्योंकि बार बार तो छुड़वा देंगे। अष्टम अष्टमेश द्वादश या द्वादश या शनि को प्रभावित कर दे। जन्म कुंडली के शनि को अष्टम अष्टमेश द्वादश द्वादश अष्टम अष्टमेश लग्न लग्नेश द्वादश द्वादश और जन्म कुंडली के शनि को प्रभावित कर दे। ठीक है समझ में आया? अभी आगे पढ़ाएंगे, आप लोग चिंता ना करिए, तब बताएंगे। गोचर के शनि प्रभावित करेंगे ना गुरु जी? जी जी। तो इस प्रकार से व्यक्ति बुरा कार्य कर सकता है। और कोई कुंडली है किसी के पास जो इसे बुरा कार्य करता हो? कोई है? तो ऐसी कुंडली है किसी के पास? गुरु जी दाऊद इब्राहिम का डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा? क्या बोल रहे? इंटरनेट पे दाऊद का खोजा जाए। आपकी आवाज बड़ी कट रही, समझ नहीं आ रहा। गुरु जी बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की कुंडली। अरे वो सब तो महान है। तो हम लोग एक बड़ी कुंडली थी। खैर इस प्रकार से चीजें जो है चलती, समझ में आ गया ना आपको? तो ये चीज, ये योग समझ में आ गया ना आपको कि नहीं समझ में आया? ये कैसे क्या होगा? संजय दत्त की कुंडली खोल के देख लो गुरु जी। हाँ अब आइए